हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे इस चैनल एस एकेडमी कादीपुर में। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले टेंस के हम तीनों पार्ट पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हिंदी में कहते हैं इसे वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने के पश्चात हम आपका टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें टेबल बिना पढ़े आपको यहाँ पे समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल पढ़ेंगे। तो क्या टेबल में क्या है आपका सब्जेक्टिव केस, तीन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्म कारक, और पसेसिव केस को हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पे, सबसे पहला आपका यहाँ पे आई। ठीक है, आई का आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और पसेसिव केस होता है माई। आई को हिंदी में कहते हैं मैं। ठीक है, दूसरा आपका है बी। बी को ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस, और पसेसिव केस हमारा क्या होता है आवर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान पढ़ेंगे, इसको आपको याद कर लेना है, नहीं तो आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में आप वाक्य नहीं बना पाओगे। ठीक है, अगला हमारा आप क्या है यू। ठीक है, यू आपका है, यू में आपको देखना है कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है। ठीक है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, लेकिन हिंदी अलग अलग है। यू का सब्जेक्टिव केस का हिंदी तुम है, और ऑब्जेक्टिव केस का तुम्हें है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे क्या कि इसका पसेसिव केस है योर। ठीक है, इसका पसेसिव केस है योर, और उसके आगे है दे। दे को ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। देम का पसेसिव केस है दियर। ठीक है, देम का पसेसिव केस है दियर। अब उसके आगे यहाँ पे फिर आगे पढ़ेंगे कि ही को हिंदी में कहते हैं हुआ। ठीक है, ही को हिंदी में कहते हैं हुआ। ठीक है, ही को हिंदी में कहते हैं हुआ। इसका आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, पसेसिव केस होता है हिज। ठीक है, लेकिन ही का हुआ होता है, इसको पुलिंग के लिए यूज़ करते हैं। सी मीन्स भी हुआ होता है, लेकिन इसको स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव और पसेसिव केस अलग अलग हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, पसेसिव केस हिज है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, पसेसिव केस हर है। पसेसिव भी हर है, ऑब्जेक्टिव भी हर है। ठीक है, इट मीन्स या आपका नेचुरल के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव केस आई, पसेसिव केस इट्स रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान अनिश्चित काल, इसका पहचान क्या होगा अब यहाँ से आगे देखेंगे कि वर्तमान अनिश्चित काल। यहाँ पे अब इसको पढ़ेंगे फिर आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, वर्तमान अनिश्चित काल। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी पहचान, इसको पहचानेंगे कैसे। पहचान क्या होगी हमारी, हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य वर्तमान अनिश्चित काल कहलाता है। तो वह वाक्य वर्तमान अनिश्चित काल कहलाता है। हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य वर्तमान अनिश्चित काल कहलाता है। ठीक है, इसमें बात करेंगे, इसमें हमारा जो है, इसमें दो सहायक क्रिया होती हैं, दो सहायक क्रिया होती हैं। इसमें दो सहायक क्रिया होती हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी दो सहायक क्रियाएं होती हैं। अच्छा, सहायक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई सहायक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं आपके, डू और डज होती हैं, डू और डज। अब हमें पता नहीं कि डू का यूज़ कहाँ करेंगे, डज का यूज़ कहाँ करेंगे, तो आपका यहाँ से होगा डू का प्रयोग। यहाँ पे आगे देखेंगे डू का यूज़। ठीक है, डू का यूज़ आपका बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं, बहुवचन कर्ता। अच्छा, बहुवचन कर्ता, बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल नंबर, आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं, तो प्लूरल नंबर के साथ कहते हैं, प्लूरल नंबर के साथ किसका, डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लूरल नंबर हमारे कौन कौन से हैं आपका, जैसे आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। ठीक है, या एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम है जैसे मोहन और सोहन, राधिका एंड दीपिका। ठीक है, आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करेंगे क्या होगा, यहाँ से फिर देखो। अब यहाँ पे देखेंगे कि डच का यूज किसके साथ करते हैं, डच का यूज़ आपको यहाँ पे सीधी सी बात है सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ जो है हम किसका, डच का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ हम डच का प्रयोग करते हैं। अब डच का प्रयोग, सिंगुलर नंबर हमारे कौन कौन से, सिंगुलर नंबर हमारे हैं ही, सी, इट तथा एक लोगों का नाम, एक लोग जैसे मोहन, सोहन, रोहन, मतलब एक लोग का नाम है, वहाँ पे हम डच का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस पे। ठीक है, इसमें आपको 4 सेंटेंसेस भी बनते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इसे एक नाम से और जानते हैं, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तीनों एक ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, तो अफर्मेटिव, असर्टिव, सिंपल तीनों एक ही सेंटेंस है। ठीक है, तीनों एक ही सेंटेंस, मतलब तीनों का एक ही नाम है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, आप दोनों भी बोल सकते हो। ठीक है, सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य आप दोनों भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। अब इसमें मूल आपकी अवधारणा है, नोट 1 आपका क्या है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं, इसमें यस या यस का यूज़ करते हैं। अब यस या यस कहाँ से आ गया, ठीक है, यही हमारा असर्टिव और अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस तीनों एक ही है। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, यस या यस का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि यस का यूज़ कहाँ करते हैं, यस का यूज़ कहाँ करते हैं, दोनों के यूजेस देखेंगे। यस का यूज़, ठीक है, आपको जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। 26 में आपका वॉवेल कितना होता है, वॉवेल आपका 5 होता है। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और कॉन्सोनेंट आपका 21 होता है। ठीक है, जो होता होगा ई, आई, ओ, यू छोड़ कर बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर, व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, स्वर को इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं, वॉवेल 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई ईएस के यूज़ वॉवेल के साथ करेंगे। ईएस के यूज़ हम किसके साथ करेंगे, वॉवेल के साथ। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, जहाँ पर भी आपको मिल गए वहाँ पे हम ईएस का यूज़ करेंगे। जैसे गो आ गया, गो में आपका ई है तो ईएस का यूज़ कर देंगे। कम आ गया, ई है तो ईएस का यूज़ हो गया। ठीक है, लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपका कुछ अपवाद है, यस वाले में कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है आपका, जैसे अपवाद में क्या है, आपका आ गया ओ,
डबल ओ, आपका ओ आता ही लेकिन ओ डबल ओ आ गया, एक्स आ गया, डबल एक्स आ गया, सी एच आ गया, सी डबल एच आ गया। आपका और भी है ये, लेकिन मुख्य अपवाद हैं एस एच डबल एस एच आ गए, तो वहाँ पर आपका मुख्य अपवाद। तो यहाँ पे आपका मुख्य अपवाद जो है इन सब के साथ, जैसे इसका एग्जांपल जैसे मान लो WATCH, वॉच मीन्स घड़ी, इसमें आपका यहाँ पे वॉवेल नहीं है, वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पे यस का यूज़ नहीं करेंगे, ईएस का ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें अपवाद है। तो यहाँ पे अगर वॉचेज आएगा तो वॉचेज का क्या हो जाएगा, ईएस जोड़ देंगे, वॉचेस पढ़ते हैं इसे। अगर मान लो आपका फॉक्स आ गया तो इसमें ईएस तो जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा अपवाद है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉक्सेस, क्या हो जाएगा, फॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स फार्मूला समझते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, प्लस का आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस का आपका अदर वर्ड्स आता है, ठीक है। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस प्लस सब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया, आपका यस या यस मुख्य क्रिया के लास्ट में ही लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं कर्म, अदर वर्ड्स को कहते हैं अन्य शब्द या अन्य वाक्य, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने पहले ले लिया कि वह स्कूल जाती है, पहले थोड़ा कम और ले रहे हैं, जैसे वह स्कूल जाती है। अगर मान लो आपका ये वाक्य है, इसमें आपको क्रिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं पता है, तो आप कैसे करेंगे। तो हमने बताया है कि क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो आज में इसमें आपका कौन सा कार्य होना पाया जा रहा है, जाने का, तो आपका ये क्या हो गया, वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गए। अब अगर आपको वर्ब पता चल ही गई है तो वर्ब में अगर आप कौन शब्द लगा देंगे, कोई भी वाक्य हो, कहीं पर कितनी बड़ी भी हो, आप अगर वर्ब में कौन शब्द लगा देंगे तो आपका सब्जेक्ट पता चल जाएगा। कौन जाती है, वह जाती है, आपका सब्जेक्ट पता चल गया। कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, आपका ऑब्जेक्ट पता चल गया। समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का आपके यहाँ पे सी लिखना है। सी क्यों लिखा, क्योंकि हमारा इससे लिंग है, अगर यहाँ पे पुल्लिंग होंगे तो यहाँ पे ही हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या यस जोड़ना है। यहाँ पे देखना ओ है तो ओ के लिए क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गो टू कहाँ जाती है, स्कूल, गो टू स्कूल। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा वाला ले रहे हैं, जैसे मोहन अपने भाई के साथ दिल्ली जाता है। मोहन अपने भाई के साथ दिल्ली जाता है, ठीक है। मोहन अपने भाई के साथ दिल्ली जाता है, तो क्या हो जाएगा, देखो आपका इसमें कौन सा क्रिया हो रहा है, जाने का, इसमें भी जाने। कौन जाता है, मोहन जाता है। कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है। किसके साथ, किसके साथ, अपने भाई के। सब कुछ पता चल गया। कौन जाता है, मोहन जाता है। हमने बताया ना, वर्ब में अगर आप कौन शब्द लगा देंगे तो आपका सब्जेक्ट पता चल जाएगा। कौन जाता है, मोहन जाता है। कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है। तो सबसे पहले मोहन का मोहन लिख देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, फार्मूले के अनुसार सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका गो लिख देना है। गो में एस एस लगेगा, एस लगेगा। मोहन गोस टू कहाँ जाता है, दिल्ली, ठीक है। मोहन दिल्ली जाता है, इतना आपका हो गया। विथ किसके साथ जाता है, अपने भाई। अब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि हमने जो टेबल आपको बताया है, टेबल कौन सा बताया, जो आपको शुरू में पहले बताया है, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ए वाला, आपको उसी का यूजेज इसमें करना। अगर आपको कहीं पर भी वाक्य में अपने, अपनी, उसका, उसकी मिल जाए तो आपको सब्जेक्ट का पॉसेसिव केस का यूज़ करना। सब्जेक्ट का पॉसेसिव केस का मतलब ये क्या है, अब यहाँ पे मोहन देखो, मोहन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही का सब्जेक्टिव केस हिज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। समझना है कि नहीं, हिज ब्रदर। अगर यहाँ पे मान लो, ये हमेशा ध्यान देना कि अपने, अपनी कहीं पर भी आए तो सब्जेक्ट का पॉसेसिव केस का यूज़ करेंगे।
यहाँ पे अगर नाम रहेगा तो उसका पहले प्रोनाउन, अगर यहाँ पे राधिका होता तो उसका प्रोनाउन सी होता, तो उसका यहाँ पे पसेसिव केस क्या हो जाता, हर हो जाता। अगर यहाँ पे वे लोग होता तो यहाँ पे पसेसिव केस दियर हो जाता। अगर यहाँ पे हम लोग होता, हम लोग अपने भाई के साथ, तो यहाँ पे हम का बी का पसेसिव केस आवर हो जाता। समझ में आया? अगर आपको कहीं पर भी अपने अपने मिलता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट का पसेसिव केस का यूज़ करेंगे। उम्मीद है आप लोग को असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसके वाक्य में नहीं शब्द आता, नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ से मेन फार्मूलाज चालू होते हैं नेगेटिव से। अब इसमें सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में ही यस या यस का यूज करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपके कौन कौन से थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, डू और डज। डज का यूज कहाँ करते हैं, एक वचन कर्ता के लिए, और डू का बहुवचन कर्ता के लिए। एक वचन कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर, और एक वचन कर्ता कौन कौन से, ही सी तथा एक लोग का नाम आए। और बहुवचन कर्ता को प्लूरल नंबर कहते हैं, जैसे प्लूरल नंबर कौन से, आई बी यू दे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपका यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि आपका सारा जो खेला रहता है फार्मूले के हिसाब से टेंसेस में रहता है। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, एच भी आपका शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, डू और डज। उसके बाद आपको वर्ब की, अब यहाँ पे देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा ही, डू और डज। उसके बाद नॉट प्लस का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का आपका अदर वर्ड्स। ठीक है, मतलब अगर नहीं निगेटिव आता है तो आपका सबसे पहले फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगती है। हमेशा सभी सेंटेंसेस में ये जानना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो सब्जेक्ट बाद नॉट लगता है। ठीक है, तो नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया, नॉट आपका नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, अदर वर्ड्स कहते हैं अन्य शब्द। ठीक है, अब इसके अगर एग्जांपल्स देखें, एक एग्जांपल इसका क्या होगा, मान लो वे लोग अपने भाई को खाना नहीं खिलाते हैं। वे लोग अपने भाई को खाना नहीं खिलाते हैं। अब यहाँ से आपका समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखना नेगेटिव कैसे होगा, अगर आपको कहीं पर भी नई शब्द मिला मतलब नेगेटिव होगा। नेगेटिव आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। कौन खिलाते हैं, वे लोग, आपका दे हो गया। अब हमने बताया था दे बहुवचन करता है, बहुवचन करता के साथ डू का यूज़ करेंगे तो दे डू। उसके बाद आपका नॉट का यूज़ करना, नॉट का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खिलाना का होता है आपका फीड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खिलाते हैं, खाना, फीड द फूड, किसको, फूड ऑफ। ठीक है, आपको कहा ऑफ किसको खिलाते हैं, अपने भाई को। अब यहाँ पे फिर अपने आया, अपने का यहाँ पे सब्जेक्ट का पसेसिव केस का यूज़ करना। सब्जेक्ट आपका दे है, दे का पसेसिव केस क्या हो जाएगा, दियर ब्रदर। ठीक है, हमेशा जानते रहना कि जहाँ पर भी अपने आए वहाँ पर सब्जेक्ट का पसेसिव केस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे थोड़ा बड़ा ले लें, अगर हम लोग, ठीक है, हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, तो इसका क्या होगा, कौन नहीं जाते हैं, हम लोग का। अगर आपको एक ध्यान और देना है कि अगर कहीं पर भी लोग आ जाए, वे सब, वे लोग, तो आपको सिर्फ मेन सब्जेक्ट का यूज़ करना है, दे का ही यूज़ करना है। ये नहीं कि दे प्यूपल आ गया है, अब ऐसे में हम लोग आ गए तो सिर्फ बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ना कि प्यूपल के यूज़ करेंगे। तो बी आपका बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू का यूज़ करते हैं, नॉट का उसके बाद यूज़ करते हैं। सेम फार्मूले के हिसाब से होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा गो हो जाएगा, कहाँ, गो टू। अब यहाँ से वहाँ देखो, कम हियर, यहाँ आओ, देयर वहाँ। ठीक है, आपका देयर,
वी डू नॉट, हम नहीं गो जाते हैं, टू देयर, वहाँ की, हम वहाँ नहीं जाते हैं। अगर आप टेंस बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ा भी सकते हैं। सिर्फ आप डेली क्लासेस हमारी एएस एकेडमी कादीपुर कोचिंग की लीजिए, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला आपका आता है यस या नो टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा आपका आता है WS टाइप क्वेश्चन, दोनों जो आता है, ठीक। पहला यस या नो, WS टाइप। यस या नो में जैसे जो क्या से स्टार्ट होता है उससे यस या नो टाइप्स क्वेश्चन कहते हैं। दूसरे में WS टाइप जो जिससे वाक्य के बीच में कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सब आता है, वहाँ पर WS टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यस या नो टाइप्स क्वेश्चंस क्या होते हैं। यस या नो टाइप्स क्वेश्चंस और WS टाइप क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक हमारा यहीं तक सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा आप प्लीज़ रिवीजन करिए, आप हमारा डेली क्लास लीजिए, आपको टेंसेस में कोई भी नहीं पिछाड़ सकता है। अगर आप टेंसेस सही से पढ़ लिए तो आपको बुक पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको इंग्लिश हमेशा के लिए मजबूत की जाएगी हमारी कोचिंग एएस एकेडमी कादीपुर पर। हमारा चैनल भी यही है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना